अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीर ख़ान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे रिस्टोरेशन एरा की पोइट्री पे। शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने न्यू क्लासिकल पोइट्री पे बात की थी और उसमें ये सारे तीनों एजेस हमने डिस्कस किए थे ब्रीफली। आज हम इस पे बात करते हैं कि न्यू क्लासिकल का जो फर्स्ट एज है रिस्टोरेशन एरा, उसकी पोइट्री कैसी थी। असल में ये 1660 में बिगेन करता है, शुरू होता है ये एज, जबकि ये रेनेसा जो है 1660 में ख़त्म हो जाता है और ये तब से शुरू है और 1700 तक ये रिस्टोरेशन एरा जो है वो जारी है या जारी होती है। उसके बाद एक और एज न्यू क्लासिकल में स्टार्ट हो जाती है। ये असल में ऐसे शुरू हुई कि किंग जॉर्ज द सेकंड जो थे वो फ्रांस भाग गए थे और उसके बाद वो वापस आ गए, तो उन्होंने थ्रोन को और बादशाहत को रिस्टोर कर दी। उन्होंने इसके साथ साथ मोनार्की को भी रिस्टोर कर दिया वापस। इसने अपने हाथों में सब कुछ पावर्स वगैरह ले लिए और प्यूरिटन्स का जो हुकूमत चल रहा था उन लोगों को इन्होंने डिफीट कर दिया और उन लोगों की जो तरीके थे, तौर तरीके थे लोगों पे, उन लोगों ने जो आयद कर दिए थे ज़बरदस्ती से, वो भी चार्ल्स द सेकंड ने ख़त्म कर दिए। और ये सारे जो रिज़ल्ट थे ये पोइट्री के स्टाइल में फिर हमें मिलते हैं जो जॉन ड्रायडन ने बेसिकली इस एज में, रिस्टोरेशन एज में लिखी है। इसको रिस्टोरेशन इसलिए कहते हैं कि चार्ल्स द सेकंड जो है उन्होंने रिस्टोर किए सारी चीज़ें। तो उन्होंने, जॉन ड्रायडन ने ज़ोर दिया था रियलिज़म पे, मॉडर्नाइजेशन पे और रीज़न पे, बजाय इसके कि वो जजमेंट पे ज़ोर दे, रिलीजन पे ज़ोर दे, मॉरलिटी वगैरह पे ज़ोर दे, जिस तरह प्यूरिटन्स ने इन चीज़ों पे ज़ोर दिया था। और प्यूरिटन एज भी मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, सैटिरिकल नेचर की पोइट्री होती थी जिसमें हेरोइक कपलेट वगैरह शामिल थे। हेरोइक कपलेट का मतलब है उस ज़माने में ये चीज़, चौसर ने भी इस पे काम किया था लेकिन ये तब बहुत फेमस हुआ, जॉन ड्रायडन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसमें दो वर्सेस होते हैं जो दोनों के दोनों आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं। ड्रायडन ने इस एज को डोमिनेट किया था और वो ही एक प्रोमिनेंट फिगर है इस एज की पोइट्री वगैरह की, लिटरेचर की। तो इसलिए इस एज को हम एज ऑफ ड्रायडन भी कहते हैं, जॉन ड्रायडन। अब इस एज के थीम्स पे अगर बात किया जाए तो सबसे पहला जो थीम है वो मॉडरेशन है। मॉडरेशन का लिटरली जो मीनिंग है, लिटरली, वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्लासिसिज्म को फॉलो किया गया है। जो पुराने ग्रीक और रोमन के जो राइमिंग स्कीम थे, कपलेट्स थे, मीटर्स वगैरह का स्टाइल था, फॉर्म पे ये बहुत ज़्यादा ज़ोर दे चुके हैं। तो इसलिए इसका पहला जो थीम है वो मॉडरेशन है। इसमें हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल हुआ है, राइमिंग स्कीम्स पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है और इसका जो मैनर है वो बहुत ज़्यादा मॉडरेट है। दूसरा जो थीम है वो रियलिज़म है। मतलब जो भी सब्जेक्ट मैटर पे ये बात करते थे उसको ट्रूथफुली और अच्छे और सच्चाई से आगे पहुंचाते थे और ये फिक्शन और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को अवॉइड करते थे। इसमें कोई हवाई बातें नहीं थी, कोई इमेजिनेशन वगैरह इसमें अगर थी भी तो बहुत कम थी। स्पेसिफ़िकली ये रियलिटी बेस्ड चीज़ों को डिस्कस करते थे और ये रियलिस्टिक लोग थे। और करप्शन वगैरह अगर सोसाइटी में है या कोई और टॉपिक पे ये बात कर रहे हैं तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड उस पर बात कर रहे थे। थर्ड जो रिस्टोरेशन एज का बड़ा थीम है वो रीज़न है और जिसको रेशनलिज्म भी हम कहते हैं। साइंटिफिक एडवांसेस असल में इस ज़माने में बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी थी। रेनेसा में ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी लेकिन फिर कॉमनवेल्थ पीरियड में ये चीज़ें कम होने लगी थी। तो इस एज में फिर साइंटिफिक एडवांसेस ज़ोर व शोर पे थी और सारे जो चीज़ें थी, जो मसले थे, वो रीज़न से सॉल्व होने लगे थे। जिस तरह साइंस में ये सारी चीज़ें हैं, साइंस जो है वो आर्ट्स को निगलेक्ट करता है उसके रीज़न, क्योंकि आर्ट्स में रीज़न वगैरह नहीं होती, उसमें इमेजिनेशन वगैरह होती है। साइंस इस चीज़ों को नहीं मानती विदाउट अ रीज़न। तो इसलिए इस एज में रीज़न प्लेज अ बिग रोल और वेल कंस्ट्रक्टेड आर्गूमेंट से ये लोग बात करते थे। इस एज के अगर डेवलपमेंट्स पे बात की जाए कि इस एज में कौन सी डेवलपमेंट हुई थी लिटरेचर में, स्पेसिफ़िकली अगर पोइट्री पे बात करें तो सटायर पे बहुत काम हुआ था। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो आप उसको फ़नी तरीके से पेश कर रहे हैं और इसमें यूसेज होता है, इस्तेमाल होता है, आयरनी का इस्तेमाल करते थे। इसको इसलिए एज ऑफ सटायर भी कहते हैं, द रिस्टोरेशन एरा को। अगर आप लोग ड्रायडन की एब्सोलम एंड आर्चिटोफेल देखते हैं या द मेडल देखते हैं तो इसमें फेमस सटायर्स है इस एज में। इस एज में सिटार के अलावा फेबल्स पे भी काम हुआ था और आप लोगों को पता है कि फेबल्स शॉर्ट स्टोरीज़ होती है जिसमें एनिमल्स वगैरह बात करते हैं, उसके जो करेक्टर्स होते हैं वो इंसानों के साथ मिलाए गए होते हैं। ड्रायडन ने ये फेबल्स पे काम किया है और इसलिए इंग्लिश में उसको बेस्ट स्टोरी टेलर्स में से एक माना जाता है। अगर द पेलामोन या द पेलामोनियन आर्साइड या
एनस मिराबिलिस देखते हैं आप लोग या पढ़ते हैं, ये नेम्स थोड़े अलग है, इंग्लिश के नहीं है, तो शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो ये फेमस फेबल्स है इस एज के, और इसमें डॉक्ट्राइनल पोइम्स भी पाए जाते हैं। डॉक्ट्राइन का मतलब है कि वो रिलीजियस या हॉली चीज़ें हैं, तो ये भी थे, और वो थियोलॉजिकल होते थे, मतलब हॉली रिलीजियस होते थे और कंट्रोवर्शियल होते थे। अगर पोइम्स इस एज में कोई लिख भी चुका है डॉक्ट्राइनल रिलीजियस, तो वो हॉली होते थे, लेकिन उसमें एक रीज़न होता था, क्योंकि ये प्यूरिटन्स के ख़िलाफ़ थे और ये इंडिपेंडेंट भी चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट हो और लिबरल सोच वाले हो, और कंट्रोवर्शियल इसलिए होते थे कि वो कंट्रोवर्सी उसमें वो शेयर करते थे जो प्यूरिटन्स ने लागू की थी लोगों पे, जो चीज़ें उन लोगों ने स्टार्ट किए थे इस एज में इन लोगों पे, तो वो इसके ख़िलाफ़ लिखते थे। अगर आप लोग द रिलीजियो लेसी पढ़ते हैं या द हिंदू इन द पैंथर पढ़ते हैं, तो उसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाती है। इसके अलावा अगर इस एज के फेमस पोइट्स पे बात की जाए, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो जॉन ड्राइडन का है, क्योंकि जॉन मिल्टन से जुदा हो कि इन्होंने ही इस एज का शुरुआत किया था, और इसलिए इस एज को द एज ऑफ जॉन ड्राइडन भी कहते हैं या एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। अगर आप लोग सर्च करते हैं तो ये रिस्टोरेशन एज को ही असल में कहा जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा डेट का डिफरेंस है। वो कहा जाता है कि 1688 से लेके 1700 तक है, लेकिन इसकी पोइट्री उससे पहले बहुत पहले शुरू हो गई थी। दूसरा जो पोइट है वो सैमुअल बटलर है, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, नाम तो सुना होगा कम से कम। एंड्रयू मार्वेल है और जॉन ऑल्डन वगैरह इसमें शामिल हैं। सो आई होप कि आप लोग रिस्टोरेशन एरा को या इस एज के शायरी वगैरह को अच्छे से समझ गए होंगे। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।